हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, एक और न्यू अपडेट आपके बोर्ड रिजल्ट से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिसे जानकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अभी न्यू अपडेट आपके लिए निकल कर सामने आया। क्या कुछ अपडेट है, सबसे पहले आप इसकी हेडिंग को देख लीजिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट, बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया हालात सुधरे तो अगस्त सितंबर के बीच हो सकते हैं ऑप्शनल एग्जाम। रिजल्ट से जुड़े विवाद के लिए पैनल बनाएंगे। तो देखिए, आपके एग्जाम्स अगस्त और सितंबर के बीच में हो सकते हैं अगर हालात सुधरते हैं। तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अभी जो सीबीएसई बोर्ड ने फार्मूला बनाकर तैयार किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन है, बहुत सारे स्टूडेंट की शिकायत है कि वो फार्मूला सही नहीं है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स नाराज़ हैं। तो अगर आप अपने एग्जाम्स को दोबारा देना चाहते हैं तो आप अगस्त सितंबर के बीच अपनी परीक्षा दे सकते हैं और आपका जो रिजल्ट रहेगा वो फाइनल माना जाएगा। जी हाँ, इससे पहले भी आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या किसी भी अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि हम एग्जाम देकर अच्छा स्कोर कर सकते थे। क्योंकि आपका भी कहना यह है और मेरा भी कहना यही है कि जो मज़ा एग्जाम देकर पास होने में, वो मज़ा बिना एग्जाम दिए पास होने में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मेहनत से पास हो और अपनी मेहनत से आप अपना रिजल्ट बनाएं, अपना स्कोर बनाएं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा अगस्त तक के लिए। और हालात अगर सामान्य होते हैं तो अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में आपकी परीक्षा होगी। तो चलिए, मैं आपको इसको डिटेल में पढ़कर बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कराता जाऊँगा। तो देखिए, यहाँ पर न्यूज़ में क्या कुछ कहा गया है, चलिए इसको समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को 12वीं कक्षा के रिजल्ट पर सीबीएसई बोर्ड के फार्मूले पर सुनवाई हुई। इस दौरान बोर्ड ने कोर्ट में नया हल्फनामा दाखिल किया। बोर्ड ने बताया कि 31 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। रिजल्ट से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए पैनल बनाया जाएगा। ऑप्शनल एग्जाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाएगी। मतलब कि 31 जुलाई तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद आपके जो एग्ज़ाम होंगे उस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाएगी। उसके लिए एक पैनल बनाया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ खुश हैं तो कुछ नाराज़ भी हैं। अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके रिजल्ट को लेकर, इसलिए इसके लिए पूरी एक पैनल बनाई जाएगी। और जो स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे उनके लिए एक चांस दिया जाएगा, उनके लिए एक मौका दिया जाएगा कि वो अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाएगी। अगर हालात सुधरे तो एग्ज़ाम 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच कराए जा सकते हैं। जी हाँ, मतलब कि 31 जुलाई को आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा, रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद से अगर स्टूडेंट्स के कंप्लेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो वो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच होने वाले एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। ऑप्शनल एग्जाम में प्राप्त अंक को ही फाइनल माना जाएगा। अब ये एक बहुत अच्छी बात क्लियर कर दी गई है कि जो आपका ऑप्शनल एग्जाम होगा उसमें आपका जो स्कोर रहेगा, जो आपके प्राप्त अंक रहेंगे, उन्हीं को फाइनल माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका रिजल्ट 31 जुलाई तक आता है और जो रिजल्ट आपका जिस फार्मूले से तैयार किया जा रहा है, जो फार्मूला आपको ऑलरेडी बोर्ड के द्वारा बताया गया, उस फार्मूले से अगर आपका रिजल्ट तैयार होता है और 31 जुलाई तक आपका रिजल्ट आता है और उसमें आपका जो रिजल्ट बनता है उससे अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं और आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आए हैं और आप अगर एग्ज़ाम देते, आप परीक्षा देकर पास होते, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते थे, अच्छा रिजल्ट बना सकते थे। तो आपको जो एक ऑप्शनल एग्ज़ाम देने के लिए जो चांस दिया जाएगा, उसमें अगर आप 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच आप वो एग्ज़ाम देते हैं, फिर आपका जो भी रिजल्ट रहेगा वो फाइनल माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पहले आपके जो रिजल्ट बनता है 31 जुलाई तक जो रिजल्ट बनकर आता है, उसमें अगर आपका 70% रहा, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, फिर आप अपने एग्ज़ाम दिए और जो आपके ऑप्शनल एग्ज़ाम हुए उसमें अगर आपका परसेंटेज 50% चला गया तो उसको 50% ही फाइनल माना जाएगा। अगर 70 से अगर आप स्कोर अच्छा करते हैं और आप ग्रो करते हैं, अगर आप इम्प्रूव करते हैं और आपका रिजल्ट 80% चला गया, तो फिर आपका रिजल्ट 80% ही माना जाएगा। ये आपके लिए क्लियर स्पष्ट कर दिया गया है। ओके, चलिए और थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ आपको। सीबीएसई का फार्मूला जो था वो क्या था, एक बार आप फिर उस पर नज़र डाल लीजिए, उसको देख लीजिए। इसको स्पष्ट यहाँ पर किया गया है। 10वीं के 5 सब्जेक्ट में से जिन 3 में छात्र ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया होगा, उन्हीं को रिजल्ट तैयार करने के लिए चुना जाएगा। मतलब कि आपके क्लास 10 के जो 5 सब्जेक्ट्स थे, उनमें से आपके जो 3 सब्जेक्ट जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आए, उसी से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। 11वीं के 5 विषय और 12वीं कक्षा के यूनिट टर्म या प्रैक्टिकल में प्राप्त अंकों को रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। मतलब कि आपकी ये बात जो की जा रही है वो 12th क्लास के रिजल्ट के लिए बात की जा रही है। पहले तो 10th के बारे में बता दिया कि 10th के आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं, उन 3 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर, सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके जिनमें आए, उनके बेसिस पर आपका रिजल्ट बनाया जाएगा, उनको सेलेक्ट किया जाएगा। और 11th क्लास के आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं और 12वीं कक्षा के यूनिट टर्म या प्रैक्टिकल में आपके जो स्कोर रहा है, उनको भी आधार बनाया जाएगा।
10वीं और 11वीं के नंबर को 30 और 12वीं के नंबर को 40 वेटेज दिया जाएगा। तो जो सीबीएसई बोर्ड ने फार्मूला जारी किया है वो 30-30-40 का फार्मूला जारी किया है। जो बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए हालात सामान्य होने पर अलग परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो यहाँ पर जो मेन न्यूज़ है वो न्यूज़ यही है कि अगर आप परीक्षा देना चाहते हैं तो आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल अलग से व्यवस्था की जाएगी। हालात सामान्य होने तक अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में आपकी परीक्षा कराई जाएगी। अब ये सीबीएसई बोर्ड का फैसला है, अदर बोर्ड भी लगभग ऐसा ही फैसला लेंगे। आईएमपी बोर्ड के छात्रों के लिए भी लगभग ऐसा ही डिसीजन लिया जाएगा। एमपी बोर्ड के भी छात्र कई सारे ऐसे हैं जो परीक्षा देना चाहते हैं, तो उनके लिए एक गोल्डन चांस आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। अपनी मेहनत से आप एग्ज़ाम देकर पास होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अभी से जुट जाना है, अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना है। अगर आपने बीच में अपनी स्टडी स्टॉप कर दी थी तो आप दोबारा से अपनी स्टडी को रिस्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपको एक और चांस दिया जा रहा है अपना एग्ज़ाम, अपना रिजल्ट को सुधार करने के लिए और रिजल्ट में इंप्रूव करने के लिए। आई होप दैट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो आपको पसंद होगी, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। जैसे भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है, जैसे भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है, सबसे पहले उसके ऊपर वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।